हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल नए तरीके का चर्चा करेंगे। हमने यहाँ पर कुछ कोशिश करेंगे कि एक शॉट में आपको बहुत सारी बातों का ज्ञान हो जाए। तो लेट अस प्रोसीड। नाउ स्टार्ट। दैट इज ए क्वेश्चंस, अर्थात एक छोटा सा रूप हमने यहाँ लिखा है जिसको हम चाहें तो क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:1. They admitted C for 1/7 shares. The new ratio is 2:2:2:1. They brought goodwill rupees 45,000. That means हमने इसको एक प्रश्न के स्वरूप में ढाल दिया। अब इसको हम चर्चा के रूप में बनाएंगे, किस प्रकार से हल करेंगे। बिल्कुल इसके अंतर्गत एक नई बातों का जिक्र होगा। एक दूसरा भी क्वेश्चन हमने दिया है जिसमें हमने लिखा है ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इज 3:1. They admitted C as 1/3 shares. The new ratio is 1:1:1. The shares of his goodwill 1,20,000. कोशिश करेंगे कि हम इन दोनों प्रश्नों का हल करें। आज तक बच्चों के मन में एक सवाल बार बार नहीं आते हैं कि हम अभी तक ऐसा जानते हैं कि अगर ए भी कोई पार्टनर है, अगर सी नया साझेदार आता है, दैट मीन्स ए और बी इसके लिए सेक्रीफाइस करता है और सी गेन करता है। दैट मीन्स दैट इज ए माइनस माइनस। हमने अभी तक पूरे प्रश्न में इतना ही जान पाए हैं कि नए साझेदार के आने पर पुराने साझेदार प्राय अपने लाभ के हिस्से को त्याग करता है, जिसके चलते नए साझेदार को वही त्याग एज ए गेन के रूप में प्राप्त होता है। और इसी गेन को प्राप्त करने के लिए प्राय नए साझेदार के द्वारा गुडविल अमाउंट लाया जाता है, जो पुराने साझेदार अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। अभी तक हमने जितने भी प्रश्न को हल किए हैं उसके अंतर्गत कभी पूरी तरह से ए ही सेक्रीफाइस करता है, बी सेक्रीफाइस नहीं करता है तो गुडविल पूरा ए को जाता है। अगर बी ही केवल सेक्रीफाइस करता है तो पूरा सी के द्वारा लाए गए गुडविल बी को लाभ दिए जाते हैं। अगर दोनों त्याग करता है तो गुडविल अमाउंट को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं। दैट मीन्स हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि सी नए साझेदार के द्वारा जो गुडविल लाया जाता है वह पुराने साझेदारों के द्वारा आपस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटे जाते हैं। यहाँ पर हमने एक नए हल को दिया है। नया हल का मतलब है कि कभी कभी ए बी सी तीन साझेदार है, ए बी सी नया साझेदार डी के रूप में लाया जाता है, तो वैसी परिस्थिति में कभी कभी होता है ये तो गेनर है ही, साथ ही साथ कभी सी भी गेनर बन जाता है और सेक्रीफाइस ये दोनों करता है। तो वैसी परिस्थिति में जब डी गुडविल अमाउंट लाता है तो चूंकि इसे भी गेन हो रहा है इसलिए इसे भी गुडविल अमाउंट को लाना पड़ता है और यह दोनों के गुडविल अमाउंट प्राय ए और बी के द्वारा आपस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। इस प्रश्न के अंतर्गत इसी को लाने का मैंने प्रयास किया है कि क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार का हम रेशियो डाल देते हैं जिसके चलते पुराने साझेदार भी कभी कभी गेन की स्थिति में होता है और जब पुराने साझेदार कोई गेन की स्थिति में होगा तो उसे भी गुडविल को लाना पड़ता है। इसी को हम इसको हल करेंगे। क्वेश्चन मैंने पढ़ा ए बी सी आर पार्टनर, दे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:1. C admitted for 1/7 shares and the new ratio will be
2:2:1 they brought, that means C shares of goodwill is ₹45,000। अर्थात यही एक क्वेश्चन का स्वरूप बन जाता है और इसी स्वरूप के तहत हम इस हिसाब को हल करेंगे। स्वाभाविक रूप से हिसाब बहुत आसान है, सिर्फ गुडविल के संबंध में इसमें चर्चा करनी है, क्योंकि कैपिटल के संबंध में हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के लाने पर कोई रोजनामचा किस प्रकार से बनता है तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात कैश और बैंक अकाउंट DR टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं वह सब गुडविल में क्रिएट होते हैं और गुडविल बहुत ही विस्तृत अर्थों में प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स बच्चों के लिए थोड़ा ज्ञान की ही आवश्यकता होती है, बहुत बड़े ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम यहाँ पर प्रश्न, परीक्षा में पूछने वाले प्रश्न के अनुसार हमने यहाँ पर कुछ टिप्स रखे हैं। अगर इसको हम समझ जाते हैं, दैट इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज द आइटम जिसको आप समझ जाएंगे तो आपको परीक्षा में किसी भी पर मीन्स इसको हम कई तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। दूसरा भी क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की बढ़े तो हम क्या जानते हैं कि सबसे पहले ABCD आप रख लीजिए। D नया पार्टनर है, ABC पुराना पार्टनर है। हम जानते हैं ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दैट मीन्स जब प्रश्न में नए रेशियो का उल्लेख हो तो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो की गणना ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न में ऑल रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है। ये बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, हमेशा इसी तरीके का प्रयोग करेंगे, कहीं कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है। 3:2:1 दैट मीन्स ऑल रेशियो 3/6, 2/6 और 1/6 और नए साझेदार के हिस्से को रख लेंगे 1/7। 1/7 यहाँ रखना अभी कोई जरूरी नहीं है, हम सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो की चर्चा कर रहे हैं। जब हमें नए रेशियो प्रश्न में ही दिया हुआ है इसलिए यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं। माइनस 2/7 2/7 नया रेशियो 2:2:2:1 है। इस प्रकार से 2/7 2/7 2/7 हमने ले लिया। अब इसको हम हल करेंगे तो हल करने में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि डिनोमिनेटर आपस में बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं हो तो उसका एलसीएम लेना चाहिए। तो यहाँ पर एलसीएम 7×42 आप ले सकते हैं। दैट मीन्स इसको 7 से गुना, दैट मीन्स ये 21 कहलाएगा। इसको 6 से गुना अर्थात ये 12 कहलाएगा। इस प्रकार 21 में 12 गया, 9/42 कहेंगे इसको। इसी प्रकार इसका भी एलसीएम 42 ले लेंगे। 7 दूना 14 और 12 2/42 और इसका भी हम रखेंगे 42। 7 6 दूना 12, इसको 6 से गुना लेंगे, 7×6 = 42, 6 से इसका भी गुना लेंगे। दैट मीन्स ये 12 हो गया। अब यहाँ पर समझने की बात है कि ये माइनस में चला जा रहा है 5/12 और जब ये माइनस स्थिति को दर्शाता है दैट मीन्स इसे ही हम गेन कहते हैं। तो इस प्रश्न के अंतर्गत जो हम समझाने का प्रयास बच्चों को कर रहे हैं वो स्थिति इसी को इंगित करता है कि 2 पुराने साझेदार सैक्रिफाइस करते हैं लेकिन एक पुराने साझेदार को गेन होता है, तो गेन के हिसाब से इसे भी गुडविल को लाना पड़ेगा। दैट मीन्स
जब हम एंट्रीज बनाते हैं तो हम जानते हैं क्या एंट्री बनाएंगे, कैश प्रीमियम और गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। हम तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दैट मीन्स कैश अकाउंट दिया 45,000, टू प्रीमियम भी लिखे वो भी करेक्ट है, गुडविल भी लिखे वो भी करेक्ट है, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखे वो भी करेक्ट है। दैट मीन्स इसमें कहीं कोई बाधा वाली बात नहीं है। इसका हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश ब्राउड बाई डी फॉर गुडविल। अब दूसरा एंट्री क्या बनेगा, तो हम जानते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल, अब हम सिर्फ प्रीमियम शब्द का प्रयोग करेंगे। प्रीमियम डीआर टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, अर्थात सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 9:2। दैट मीन्स क्रेडिट होगा केवल एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल, और चूंकि सी को गेन हो रहा है इसलिए सीज को भी लाना पड़ेगा, और सीज के लिए हम प्राय सीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। यही इस टॉपिक को समझाने का हमारा उद्देश्य है कि कभी कभी पुराने साझेदार भी प्राय गेन की स्थिति में आता है, और वैसी परिस्थिति में प्राय नए साझेदार के अनुपात के मुताबिक ही न पुराने साझेदार को भी गुडविल का अमाउंट लाना पड़ता है। अर्थात इसने कितना लाया था 45,000, अब ये कितना लाएगा, तो अब यही पर यहां देखना होगा कि 45,000 कितना के लिए लाया था, तो 17 के लिए। तो हम कह सकते हैं 1/7 के लिए 45,000, तो फुल वैल्यू ऑफ गुडविल पहले आप कर सकते हैं, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल 45,000 को आप केवल 7/1 कर दीजिए, फुल वैल्यू निकल जाएगा। तो 7×5 = 35, 7 × 28 और 3 = 31, 3,15,000 रुपया। अब इसी 3,15,000 के लिए सीज लाएगा, सीज शेयर्स ऑफ गुडविल 3,15,000। इसको कितना गेन हो रहा है, तो सी का गेन है 5/12, तो 5/12 हम लिख देंगे। दैट इज ए फुल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर शेयर्स। नए साझेदार के अनुपात के हिसाब से हमने पूरे फर्म के गुडविल का मूल्यांकन कर दिया, और उसी गुडविल को प्राय 5/12 में बांट देंगे, तो सी के शेयर्स ऑफ गुडविल निकल आएंगे। तो 12 दूना 24, 7, 12 छक 72, 3, 12 दूना 24, 6, 12 × 60, 26,250 रुपया। अब इसको मल्टीप्लाई 5/12 करेंगे, 0, 5×5 = 25, 5 दूना 10, 2 12, 6 × 5 = 30, 1 31, अब 5 दूना 10 और 3 13, 1,31,250 रुपया ही लाएंगे।
इस प्रकार से कुल अमाउंट हो जाता है 31,500 सॉरी 45,000 1,76,250 को प्राय 9:2 में बांटेंगे। इतनी क्रिया आपको करना पड़ेगा। 1,76,250 रुपया को 9:2, 9 2 11, दैट मीन्स 9/11, 2/11 इसका लेंगे। अब थोड़ा फ्रिक्शन अमाउंट है, इसको हम अपने से बना लेंगे, केवल आपको हमने ध्यान दिला दिया। इसको अच्छी तरह काट लेंगे, दैट मीन्स ये 9:2 में बांट देंगे इस राशि को, और इसमें कहीं कोई समस्या अब नहीं है, केवल बांटने की बात है जिसे आप स्वयं भी कर सकते हैं। इतना भरोसा और विश्वास तो मैं आप पर करता हूं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने तरीके से इस हिसाब को देखेंगे। अब इसको हम यहां से डिलीट कर रहे हैं, पुनः दूसरे हिसाब की ओर बढ़ते हैं कि उसके अंतर्गत कौन सी स्थिति निकलता है और उसके अनुसार हम अपना काम करेंगे। फिर वही काम करना है, A, B, C। तो C को यहां रखने की आवश्यकता नहीं है, दैट मीन्स 3:1, 3/4 और 1/4। नया रेशियो है, तीनों बराबर बराबर, दैट मीन्स -1/3 -1/3। इस प्रकार से 12 का एलसीएम ले लेंगे। 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौका 12 -4 = 5/12। इसी प्रकार इसका भी एलसीएम 12 ले लेंगे। 4 तिया 12, 3 -4, दैट मीन्स 1/12। ये माइनस में आया, इसका मतलब है कि दैट इज ए गेन, अर्थात यहाँ पर दो पुराने साझेदारों में एक को गेन हो रहा है, और जिसे गेन हो रहा है उसे भी गुडविल अमाउंट बिल्कुल नए साझेदार की तरह ही लाना पड़ेगा। तो नया साझेदार क्या लाता है, तो पहले उसका एंट्री बना लीजिए। कैश अकाउंट दिया टू प्रीमियम 1,20,000। अब इसी को सेकेंड एंट्री हम क्या बनाएंगे, अब आप समझ जाएंगे तुरंत। प्रीमियम अकाउंट DR, बी गेनर है, दैट मीन्स बीज कैपिटल अकाउंट भी DR, एंड 2 एज कैपिटल, दैट मीन्स C के गुडविल और B के द्वारा लाए गए गुडविल को भी A को क्रेडिट मिलेगा। प्रीमियम है 1,20,000 रुपया। अब ये कितना लाएगा, तो ये सोचिए। 1/3 के लिए इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, और फुल वैल्यू ऑफ गुडविल के आधार पर भी। तो इसको हम दो तरीका बता रहे हैं। पहले फुल वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लीजिए। फुल वैल्यू ऑफ गुडविल दैट मीन्स 1,20,000 गुने मल्टीप्लाइड बाय 3/1 = 3,60,000 रुपया। अब इसी 3,60,000 का हम 1/3 करेंगे, तो इसका तो अपना रेशियो निकल गया 1,20,000, और B को कितना गेन हो रहा है 1/12, तो हम कह सकते हैं 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/12,
12 तिया 36, 30,000 रुपया। दैट मीन्स यह 30,000 रुपया एज ए गुडविल के रूप में लाएगा और टोटल 1,50,000 रुपया गुडविल इसको मिलेगा। इसको हम दूसरे प्रकार से भी हल कर सकते हैं। यहां पर हमने फुल वैल्यू ऑफ गुडविल के आधार पर बी के गेन पोर्शन को हम निकाले हैं। हम चाहें तो इसे दूसरे प्रकार से भी हल कर ले सकते हैं, उतनी ही राशि प्राप्त होगा। दैट मीन्स चूंकि अब यहां मैथमेटिकल लिखेंगे, चूंकि 1/3 के लिए इलाता कितना है 1,20,000, इसीलिए इसका है 1/12। दैट मीन्स 1/12 के लिए कितना, यह एक एक नियम के आधार पर भी हम कर सकते हैं। दैट मीन्स 1,20,000 गुने 3/1 गुने 12/1/12। दैट मीन्स 3 चौका 12 और 3 चौका 12, 30,000 रुपया। अर्थात इस यूनिटरी मेथड का भी प्रयोग करके हम नए पुराने साझेदार के गुडविल को निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका है फुल वैल्यू ऑफ गुडविल। दैट मीन्स पहले नए साझेदार के रेशियो के अनुसार उसे फुल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं और तब हम किसी भी प्रकार के रेशियो को ज्ञात कर लेते हैं और दूसरा एक एक नियम के आधार पर इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमारा इतना ही कहने का मतलब था। ये 2 प्रश्न हमने इस रूप में तैयार किए हैं कि मानो कि यह सब नगद ला रहा है और अगर नगद नहीं लाया जाता है तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा, एक तीसरे कंडीशंस को भी इसी क्वेश्चन में हम समझाते हैं। नगद नहीं लाया गया, बात को केवल सुनिए। हम जो कह रहे हैं क्वेश्चन इसके अंतर्गत कई तरीके के उठ सकते हैं और कई तरीके से इसी प्रश्न को हल किए जा सकते हैं। अब हम यहां पर एक एजम्पशन ले करेंगे, एज्यूम करेंगे कि गुडविल नगद नहीं लाया जा रहा है और इस परिस्थिति को बना रहे हैं। अगर गुडविल नगद नहीं लाया जाता है तो वैसी परिस्थिति में केवल पहला रोजनामचा जो बनता है वह नए साझेदार की पूंजी के लिए केवल बनता है। दैट मीन्स कैश अकाउंट दिया टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अर्थात यहाँ कैपिटल की कोई चर्चा नहीं है। अगर चर्चा होगी तो यही रोजनामचे बनाएंगे विद फिगर ऑफ कैपिटल। इसमें कहीं कोई ये सबसे सरल बातें हैं। अब यहां पर हम कह रहे हैं क्या, गुडविल नगद नहीं लाया जाता है। जब गुडविल नगद नहीं लाया जाता है तो इसके भी 2 ट्रीटमेंट होते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले सीज करेंट अकाउंट डीआर टू प्रीमियम। आप इसको प्रीमियम भी लिख सकते हैं, अन्यथा यहां पर सीधे एक रोजनामचे के द्वारा इसका काम समाप्त हो जाएगा। सीज करेंट अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। अर्थात आप चाहें तो 1/3 के हिस्से से भी बना सकते हैं, तो 1/3 दैट मीन्स 40,000 से भी बना सकते हैं और 40,000 को बांट देंगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकला था। तो हमने देखा था कि एक को गेन निकला था, तो रोजनामचे वही रहेंगे, केवल ये इस तरह से बनाएंगे। अगर इसको हम राइट ऑफ करना चाहें तो किस प्रकार से होंगे। जब भी गुडविल को राइट ऑफ करने की बात होती है, दैट मीन्स फुल वैल्यू ऑफ गुडविल से इसको खोला जाता है। अब एक दूसरा तरीका देखिए इसी के अंतर्गत, 1,20,000 इसका फुल वैल्यू ऑफ गुडविल 3,60,000 हुआ था। फुल वैल्यू 3,60,000
60,000 हम बनाए थे, दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 3 करके, तो इसको 3,60,000 रुपया लिखिए और पुराने साझेदारों को ऑल रेशियो में बांट दीजिए। ऑल रेशियो है 3:1। 3:1 में अगर इसको बांटेंगे, 9 चका 36, दैट मीन्स 9 27, 2,70,000 और 90,000। इसको बढ़िया से समझिए, ये प्रश्न का बहुत ही विचित्र जगह है। बीइंग प्रीमियम credited to all partners capital account in all ratio। जब भी फुल वैल्यू ऑफ गुडविल की चर्चा हम करेंगे तो उसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में नहीं बांटा जाता है, बल्कि इसे हमेशा ऑल्ड रेशियो में ही बांटेंगे। यही इसकी विचित्रता है, विशेषताएं है कि हर जगह हम जानते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का प्रयोग होता है, लेकिन जब गुडविल नगद नहीं लाया जाता हो तो वैसी परिस्थिति में गुडविल फुल वैल्यू से हम डेबिट कर देते हैं, दैट मीन्स सीज करेंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो यहां पर यह भी समझने की बात है कि यहां फुल वैल्यू ऑफ गुडविल में सीज करेंट तब नहीं लिखा जाएगा। दो तरह से प्रश्न को हल कर रहे हैं, बिल्कुल समझिएगा। तब यहां सीज करेंट नहीं लिखा जाता है, यहां पर लिखा जाता है प्रीमियम। जब हम केवल नए साझेदार के हिस्से से बात करेंगे तब सीज करेंट अकाउंट के द्वारा इसको लिखेंगे और सीज करेंट अकाउंट में 1,20,000 ही यहां पर लिखा जाएगा। तब वैसी परिस्थिति में एज और बीज में प्राय सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाएगा। और इस प्रश्न के अंतर्गत एक गेनर पार्टनर भी है, दैट मीन्स बी जो गेन कर रहा है उसके बीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिए जाएंगे। और जब ये फुल वैल्यू ऑफ गुडविल से ओपन किया जाता है तो यहां पर करेंट अकाउंट न लिखकर प्रीमियम अकाउंट लिखना चाहिए और दोनों साझेदार को पुराने लाभ अनुपात में बांटना चाहिए। यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की कोई बात नहीं है। तो एक नई बात यहां पर है, इसको गांठ बांध लेना चाहिए, क्योंकि प्राय इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके किताब से विलुप्त है, नहीं दिए जाते हैं, फिर भी समझने की आवश्यकता है। अब इसको राइट ऑफ, जब भी इसकी बात होगी गुडविल को रिटेन ऑफ कहने की बात, अगर रिटेन ऑफ नहीं किया जाता है तो यह प्रीमियम या इसको और गुडविल भी हम कहते हैं, इसे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। दैट मीन्स अगर यह राइट ऑफ नहीं हुआ तो इस राशि को हम बैलेंस शीट में एज एन एसेट्स के रूप में लिखते हैं। और जब राइट ऑफ हो जाता है तब बैलेंस शीट में एज एन एसेट्स के रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तब यहां पर एक रोजनामचा फिर बनाया जाता है रिटेन ऑफ के लिए। एज कैपिटल डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर एंड टू प्रीमियम और गुडविल। प्रीमियम और गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल जो इच्छा करे लिख सकते हैं, सभी अपने आप में सही है। अब यहां पर जो नरेशंस होगा, बीइंग गुडविल डेबिटेड टू all partners capital account in new ratio,
यही यहाँ पर बात आज रखने की जरूरत है कि जब फुल वैल्यू ऑफ गुडविल से हम गुडविल अकाउंट को ओपन करते हैं, राइट ऑफ नहीं करते हैं, तो यह बैलेंस शीट का हिस्सा बनता है और यहाँ पर पुराने साझेदार को ऑड रेशियो में बांटा जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में नहीं बांटा जाता है। और जब इस गुडविल को रिटर्न ऑफ करना होता है तब इसे बैलेंस शीट में हटा दिया जाता है और तब ओल्ड न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। दैट मीन्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर किए जाते हैं और इसे न्यू रेशियो में बांटा जाता है। तो न्यू रेशियो हमारा 1:1 है। दैट मीन्स सबको 3,60,000, तो 12×3 = 36, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 और ये 3,60,000। इस प्रकार हम एक छोटे से प्रश्न को अपने ही तरीके से इसे स्वरूप में दिए और उसको हमने किस तरह से चर्चा किए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट। इसको आप टॉपिक कह सकते हैं। यही प्रायर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का सबसे कठिन अवस्था है। इसके बाद अगर इसके पहले हम जो पढ़े हैं तो उसमें कभी पुराने साझेदार गेन की स्थिति में नहीं आया था, अर्थात पुराने साझेदार जब गेन की स्थिति में आ गया, दैट मीन्स ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का लास्ट टॉपिक, लास्ट शॉर्ट, लास्ट कहे जा सकते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मैंने गुडविल पर प्राय 10 वीडियो मैंने बनाया है और 10 वीडियो को देखने के बाद आप फंडामेंटल से लेकर गुडविल के सारे गूढ़ तत्व को समझ जाएंगे। इवन यहां तक कि गुडविल के मेथड कितने होते हैं, तो इसको भी मैंने एक वीडियो के अंतर्गत बनाया था कि इसे गुडविल को 4 मेथड से बनाए जाते हैं, अर्थात प्रीमियम मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड एंड व्हेन गुडविल नॉट टू बी ओपन्ड। ये 4 मेथड होते हैं और चारों मेथड्स की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है। अर्थात आज के लिए हम यहीं पर टॉपिक को लास्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा शुरू करेंगे। यह गुडविल का मेरा एक अंतिम प्रयास था। अब इसके बाद आगे रिवैल्यूएशंस की चर्चा करेंगे कि संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में कमी अथवा वृद्धि रिवैल्यूएशंस क्यों किए जाते हैं, नए साझेदार के दृष्टिकोण से, पुराने साझेदार के दृष्टिकोण से। दैट मीन्स रिवैल्यूएशंस के फंडामेंटल को भी हम समझाएंगे और उसे किस तरह से ट्रीट किया जाता है उस पर चर्चा करेंगे। पुनः आगे जाके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दैट मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिजर्व पर चर्चा करेंगे। इसलिए बच्चों से कहना है कि आप हमारे चैनल पर बने रहें ताकि नए नए तरीकों का आप सीख सकें और इसका परीक्षा में भरपूर लाभ ले सकें। आज के लिए इतना ही।